हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एचपीटैट एंड टीजीटी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि प्रीवियस वीडियोस में हम 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31, विच इज़ इन ह्यूमन बींग्स द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर। तो पूछा है कि ह्यूमन बींग्स में स्पाइनल नर्व का कितना नंबर होता है। सो आवर ऑप्शंस आर 31 पेयर्स, 12 पेयर्स, 10 पेयर्स, 24 पेयर्स। तो जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं इनका ओरिजिन स्पाइनल कॉर्ड से होता है और ये सारी मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। कैसे होती हैं? मिक्स्ड नर्व्स, मतलब दे हैव बोथ सेंसरी एज वेल एज मोटर फंक्शंस। अब क्वेश्चन में पूछा है कि स्पाइनल नर्व का नंबर कितना होता है। सो इन ह्यूमन्स देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कितने आ गए? 31 पेयर्स। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अब देखो 31 पेयर्स कैसे, तो इसमें से 8 पेयर जो होते हैं वो होते हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स और 12 पेयर्स थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स, देन 5 पेयर्स लंबर स्पाइनल नर्व्स, 5 पेयर सैक्रल स्पाइनल नर्व्स और एक पेयर जो होता है वो होता है कॉकिक्स स्पाइनल नर्व्स। तो टोटल कितने आ गए? 31 पेयर्स। ओके, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 31 पेयर्स। बट अगर आपसे पूछा होता कि क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, किसका पूछा होता? क्रेनियल नर्व्स, तो आंसर आ जाता 12 पेयर्स। कितने? 12 पेयर्स। अगर पूछेंगे स्पाइनल नर्व्स तो 31 पेयर्स और अगर पूछ लिया क्रेनियल नर्व्स तो 12 पेयर्स। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। सो इसमें पूछा है HCl इज सिक्रेटेड बाय। HCl कहाँ से सिक्रेट होता है? सो अवर ऑप्शंस आर पेप्टिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स, अर्जेंटेफिन सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या गया? ऑक्जेंटिक सेल्स। ओके, तो इन सेल्स को हम पेराइटल सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेराइटल सेल्स। और ये क्या करती हैं? HCl को सिक्रीट करती हैं। HCl को सिक्रीट करती हैं और इसके साथ ये इंट्रिंसिक फैक्टर को भी सिक्रीट करती हैं। दो चीज़ों को सिक्रीट किया इन्होंने, एक HCl को और दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर। अब जो HCl सिक्रीट होता है, जो HCl सिक्रीट होता है वो HCl प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। HCl का काम है कि वो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एक्टिवेट करेगा उसको। तो ये आ गया HCl का काम। और HCl कहाँ से सिक्रीट हुआ? ऑक्जेंटिक सेल, जिन्हें हम पेरिएटल सेल भी कहते हैं। और अगर हम बाकी ऑप्शंस को देखें तो पेप्टिक सेल, जो पेप्टिक सेल होती है ये सिक्रीट करती है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को, ठीक है। और जो गोबलेट सेल होती है ये सिक्रीट करती है म्यूकस। क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। और जो अर्जेंटेफिन सेल्स होती है ये सिक्रीट करती है हार्मोन सेरोटोनिन और हिस्टामिन। क्या सिक्रीट करती है? सेरोटोनिन और हिस्टामिन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑक्जेंटिक सेल्स, ठीक है। HCl इज सिक्रीटेड बाय ऑक्जेंटिक सेल्स। So our next question is, which of the following needs large amount of water for its excretion? तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसकी एक्सक्रीशन के लिए वाटर के लार्ज अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सो अवर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए यूरिया, देन अमोनिया, यूरिक एसिड और ऑल ऑफ अबव। तो देखो ये सारे के सारे जो हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि किस नाइट्रोजिनस वेस्ट की एक्सक्रीशन के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो देखो जो अमोनिया होता है, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। देन यूरिया, देन यूरिक एसिड, ठीक है। जो अमोनिया है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर आती है यूरिया की, देन यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होती है। और अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो भी अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। क्या होता है? हाईली टॉक्सिक, ठीक है, हाईली टॉक्सिक।
और जो यूरिया होता है वो, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक आ गया, देन यूरिया, उसके बाद देन यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक आ गया। तो हमने दो चीज़ें देखी यहाँ पे, एक सॉल्युबिलिटी देन टॉक्सिसिटी। तो अमोनिया ही सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और अमोनिया ही सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में। तो अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि लार्ज अमाउंट की जगह लीस्ट अमाउंट, अगर पूछा होता लीस्ट अमाउंट तो आ जाता यूरिक एसिड। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो लार्ज अमाउंट की जरूरत पड़ती है फॉर दिस एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। और जो एनिमल्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम कहते हैं अमोनोटैलिक। क्या कहते हैं? अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक। और जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरियोटैलिक। क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। ठीक है, यूरियोटैलिक। और जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिकोटैलिक। तो आपने ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखने हैं। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सो ऑप्शंस आर वाटर, पानी है, सॉल्यूशन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट, कोई न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है, या फिर ग्रीन हाउस, देन लिक्विड है। ठीक है, तो देखो हाइड्रोपोनिक जो होता है वो एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, हम प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। ठीक है, और इसमें हम सॉइल का यूज़ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? सॉइल का यूज़ नहीं होता है। तो क्या हो रहा है इसमें कि हम एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसमें हम प्लांट को ग्रो करवा रहे हैं। ओके, और इसमें हम छोटे प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं। सो ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल बाय यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन एन एक्वस सॉल्वेंट इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स। तो क्या हो रहा है इसमें, हम प्लांट्स को ग्रो करवा रहे हैं पानी में, उसमें मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। ठीक है, और इसमें हम छोटे प्लांट्स जैसे कि टमाटो, कुकुम्बर, पी, इनको ग्रो करवाते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम इसे ये चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं कि कोई एलिमेंट प्लांट के लिए कितना ज़रूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? सॉल्यूशन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। जापानीज़ फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ बॉडी? तो जो जापानीज़ फीवर होता है वो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? सो ऑप्शंस आर ब्रेन, लीवर, स्टमक, आइज। तो देखो जो जापानीज़ फीवर है उसे हम जापानीज़ एनसेफेलाइटिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जापानीज़ एनसेफेलाइटिस भी कहते हैं। और ये जो है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। किसे अफेक्ट कर रहा है? ब्रेन को। और इसकी वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन होती है। और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हेडेक, वॉमिटिंग, फीवर। तो क्या गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो जापानीज़ फीवर जो है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। ओके, सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36, विच इज नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उस हार्मोन का नाम बताओ जो कि फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सो अवर ऑप्शंस आर एड्रेनालाइन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन्स। तो पहले तो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होती क्या है? मेटामॉर्फोसिस तो देखो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लार्वल फॉर्म इनटू एडल्ट फ्रॉग, यानी लार्वल फॉर्म और लार्वल फॉर्म क्या होती है फ्रॉग की? टेडपोल। यानी टेडपोल लार्वा से एडल्ट फ्रॉग जो बनने की प्रोसेस है उसे हम क्या कह रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस। एडल्ट फ्रॉग आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो टेडपोल लार्वा से एडल्ट फ्रॉग बनने की प्रोसेस है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जो फ्रॉग होते हैं उनमें थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है और ये ग्लैंड हयाइड अपरेटस के पीछे प्रेजेंट होता है। अब हमें पता है कि थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है? सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है ना। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, दिस हार्मोन कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस इन फ्रॉग्स। और अगर थायरॉक्सिन प्रेजेंट नहीं होगा तो जो लार्वल फॉर्म टेडपोल है वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जो एड्रेनालाइन हार्मोन है इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड। कहाँ से सिक्रेट होता है? एड्रीनल ग्लैंड से। देन इंसुलिन जो है
इंसुलिन इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज ग्लैंड से, पैनक्रियाज ग्लैंड से सिक्रेट होता है और क्या करता है, शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। और जो ग्रोथ हार्मोन है, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी से ये सिक्रेट होते हैं, जिससे हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थायरॉक्सिन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37। डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स, तो डेक्स्ट्रोकार्डिया का क्या मतलब होता है? सो ऑप्शन दिए हैं, हार्ट प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ मैन, कि आदमी का हार्ट जो है वो राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। देन एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, कि हार्ट का बड़े होना, या फिर इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू ए पार्ट ऑफ हार्ट, कि हार्ट के किसी पार्ट में ब्लड की इनएडिक्वेट यानी कम सप्लाई होना, या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, यानी कि जो हार्ट की कवरिंग होती है पेरिकार्डियम, उसकी इन्फ्लामेशन होना। तो देखो जनरली क्या होता है, जो जनरली अगर हम बात करें तो हमारा हार्ट की पोजीशन जो है वो चेस्ट के लेफ्ट साइड होती है। कहाँ होती है? लेफ्ट साइड। बट जो डेक्स्ट्रोकार्डिया कंडीशन होती है उसमें हमारा हार्ट जो है, मतलब जिस ह्यूमन में ये कंडीशन होती है उसमें हार्ट जो है वो चेस्ट की राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट की राइट साइड। तो क्या आंसर आ गया फिर आपका? सो ऑप्शन नंबर A will be your right answer, that is heart present on the right side of a man. Okay, so our next question is question number 38. Which cells of pancreas produce insulin? तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो पेनक्रियाज ग्लैंड है उसकी कौन सी सेल्स जो हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं। सो ऑप्शंस आर बीटा सेल्स, दिस इज बीटा, ओके, नॉट बी, beta cells. Then second option is Leydig cells, then interstitial cells. तो देखो जो पेनक्रियाज ग्लैंड है उसमें जो आइलेट ऑफ लैंगरहिंस है वो दो तरह की, वेट, जो आइलेट ऑफ लैंगरहिंस है वो दो तरह की सेल्स जो हैं वो, उसमें दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, कितनी? दो तरह की। एक जो है वो होती है अल्फा सेल्स एंड सेकंड वन इज बीटा सेल्स। ओके, तो ये जो अल्फा सेल्स हैं ये ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ग्लूकागॉन। और जो बीटा सेल्स होती हैं, जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। कौन सा? इंसुलिन। अल्फा ने किया ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, अब ये जो ग्लूकागॉन हार्मोन है इसका काम होता है कि ये ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है। ग्लूकागॉन शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है और जो इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है और दूसरा कम करता है। जो इंसुलिन है वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। और किस सेल से क्रिएट हुआ ये? बीटा सेल्स। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, बीटा सेल्स। तो इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट हुआ? फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज ग्लैंड। ओके, आयोडीन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो जो आयोडीन है वो किसका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है? सो अवर ऑप्शंस आर सॉल्ट, फूड, थायरॉक्सिन, हेमोग्लोबिन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थायरॉक्सिन। तो जो आयोडीन है वो थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है बिकॉज इट रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन इन थायराइड ग्लैंड। तो देखो जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। क्यों? क्योंकि जो आयोडीन है वो थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन के सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थायरॉक्सिन। और अगर हम इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन की बात करें तो जो हमारी डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? इफ़ हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है सो दैट रिजल्ट्स इन हाइपोथायरॉयडिज्म। किसमें? हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? गोइटर डिजीज। ठीक है, कि अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है और साथ में एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड का साइज बड़ा हो जाता है और इस डिजीज को हम कहते हैं गोइटर। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। ओके,
So our next question is question number 40. कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल इज, तो जो क्लोरोफिल है उसको कोर एलिमेंट कौन सा है? सो ऑप्शंस आर मैग्नीज, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम. सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है वो कोर एलिमेंट है क्लोरोफिल का. मैग्नीशियम इज प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, और ये जो है वो लीव्स को उनका ग्रीन कलर देता है. ठीक है, तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियो में. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन, टेक केयर, stay connected, be happy, and bye bye.